हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगली खबर दिखाने से पहले इतिहास की एक छोटी सी घटना का जिक्र यहां जरूरी है। 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त, उन्होंने बिहार के नालंदा में एक विश्वविद्यालय बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय उस वक्त दुनिया भर में उच्च शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। लेकिन साल 1193 में बख्तियार खिलजी ने अपने हमले में सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लोग अशिक्षित रहे और आपस में लड़ते रहे। ऐसा ही कुछ कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के पहले और बाद में देखा जाता था। कुछ दिनों तक अक्सर स्कूलों को जलाने की तस्वीर आती थी। दिल्ली की हिंसा में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। और सोचिए, जिसने हिंसा की वो किस सोच का इंसान होगा। वो बख्तियार खिलजी की सोच वाला इंसान होगा। तभी तो उसने दिल्ली के स्कूलों में भी इसी तरह आग लगाई। फिफ्थ क्लास में पढ़ने वाला अरमान आज 4 दिन बाद अपने स्कूल पहुंचा। स्कूल की हालत देखकर उसे यकीन नहीं हुआ कि सोमवार तक वो इसी स्कूल में पढ़ाई करता था। अंदर जाते ही उसे बिखरी हुई कॉपी किताबों और कागजों के ढेर के बीच तिरंगा दिखाई दिया। अरमान ने तुरंत उसे उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। स्कूल में चारों तरफ पत्थर बिखरे हुए थे, जली हुई किताबें थीं। इस सब के बीच से गुजरता हुआ अरमान अपने क्लासरूम पहुंचा और उसे ये देखकर थोड़ी खुशी हुई कि उसकी क्लास में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। मैंने देखा कि हमारे इंचार्ज का वो ऑफिस जला दिया गया है, फीस काउंटर जला दिया गया है। मैं देख कर डर गया था। जब मैं ऊपर क्लास में आया तो मेरी क्लास ठीक थी। इसी स्कूल की प्राइमरी टीचर मीनाक्षी भी आज स्कूल आई थी। स्कूल की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो 7 साल से इस स्कूल में है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनके स्कूल की ये हालत कर दी गई है। इतना हंसता खेलता ये कंपाउंड सारा ऐसा बन गया है। अब कब तक कैसे स्टार्ट होगा। छोटे छोटे बच्चे जो इतनी खुशी से यहाँ आते थे, यहीं खेल रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ पर। मैं खुद इतना घबरा गई हूँ यहाँ का माहौल देख के। वो बच्चा कैसे आके यहाँ कोई बैठेगा। मैं 18 साल से उन बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ। मैं अच्छी शिक्षा देता हूँ, बच्चों को कहता हूँ बेटा आराम से आओ, आराम से रहो, पढ़ाई करो, अपने भविष्य को देखो। पर किसी ने नहीं देखा कि बच्चों का भविष्य कैसे चलेगा। बच्चों का शिक्षा का मंदिर था, ये बच्चे पढ़ रहे थे यहाँ पे। किसी ने नहीं सोचा कि हमारे बच्चे, हिंदू मोहम्मद सारे बच्चे एक है। शिव विहार के राजधानी पब्लिक स्कूल में 24 फरवरी को दंगाइयों की भीड़ घुसी, जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। स्कूल की इस दीवार को देखिए, आग से काली हो चुकी है। यही हाल दूसरे कमरों का भी है। सिर्फ क्लासरूम ही नहीं, दंगाइयों ने स्कूल के टॉयलेट में भी तोड़फोड़ की। स्कूल की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर इस स्कूल को निशाना बनाया गया हो। 24 तारीख को हम लोग अपना स्कूल 2 बजे ओवर करके चले गए। उसके बाद शाम 5 बजे गार्ड का फोन आता है, 5 और 7 के बीच में, कि स्कूल में दंगाइयों ने कब्जा कर लिया है। तो 24 तारीख की शाम में 5 बजे दंगाइयों ने स्कूल का बिल्डिंग कब्जा कर लिया। उसके बाद अब स्कूल में हम लोग कल से आना, हमारा एंट्री हुआ है यहाँ पे, तो ये देख रहे हैं पूरा स्कूल हमारा खंडर कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि दंगा फैलाने के लिए इस स्कूल की छत का भी इस्तेमाल किया गया। कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से बने पेट्रोल बम से लेकर माचिस, पत्थर, सब बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा किए गए थे। हम राजधानी पब्लिक स्कूल की छत पर मौजूद हैं और ये पेट्रोल बम है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस बोतल के अंदर पेट्रोल रखा हुआ है, ये पेट्रोल बम है। और ये वो पत्थर हैं जो स्पेशली तैयार किए गए, वही नुकीले पत्थर। ये जो पत्थर हैं, नुकीले पत्थर हैं, स्पेशली तैयार किए गए हैं हिंसा करने के लिए। जो उपद्रवी थे उन्होंने इन पत्थरों का इस्तेमाल किया लोगों पर मारने के लिए। और ये तस्वीर है शिव विहार के ही एक और स्कूल डीआरपी कॉन्वेंट की। यहाँ पर भी जमकर तोड़फोड़ की गई। स्कूल के कॉरिडोर की जली हुई दीवारें बता रही हैं कि यहाँ किस कदर आगजनी हुई है। दंगाइयों ने स्कूल के किसी कमरे को नहीं छोड़ा, ज्यादातर फर्नीचर जला दिया गया।
तस्वीरें आप देखिए कि दंगाइयों ने इस स्कूल की क्या हालत की है। अब खुद समझिए कि आखिरकार ये स्कूल कब शुरू हो पाएगा। काफी समय लगेगा स्कूल को शुरू होने में। पूरा का पूरा जो स्कूल है उसे जला दिया गया है, तबाह कर दिया गया है और स्कूल में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ राख हो गया है। दिल्ली में इन दिनों सीबीएसई की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन इन स्कूलों की ऐसी हालत हो चुकी है कि इन्हें दोबारा शुरू करने में ही काफी वक्त लग जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा के इंतजाम किए हैं। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।